जय हिंद दोस्तों। देखो क्वेश्चन है, अशोक किस वंश से संबंधित था। तो ये तो इजी क्वेश्चन है। अशोक किस वंश, आप सभी जानते हैं, एक महान सम्राट अशोक था। वो किस वंश से संबंधित था बताइए। मौर्य, गुप्त, कुषाण, चोल वंश। ठीक है, तो आप बताएंगे मौर्य वंश से संबंधित था। ठीक है, अशोक अशोक किससे संबंधित था? मौर्य वंश से संबंधित था। ठीक है, अब मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य का एक लड़का था जिसका नाम था बिंदुसार। ये भी काफ़ी प्रतापी शासक था, मतलब काफ़ी शासक था। बिंदुसार का ही पुत्र था कौन? अशोक। सम्राट अशोक जो था वो बिंदुसार का पुत्र था, और बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। ठीक है, क्वेश्चन इसमें और बनेगा। देखो, एक और क्वेश्चन क्या बनेगा इसमें। एक क्वेश्चन इसमें ये बनेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य की में जो था, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, मौर्य वंश की स्थापना किस वंश को खत्म करने के बाद हुई? तो तब क्या था? नंद वंश का शासन था। नंद वंश का शासन था, और इसका राजा कौन था? घनानंद। ये क्वेश्चन पूछ लेता है। ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि मौर्य वंश की स्थापना जो हुई थी वो किस वंश के खत्म होने के बाद हुई थी? नंद वंश की। और कौन राजा था तब उस टाइम? घनानंद था। कौन था? घनानंद था। ठीक है दोस्तों, इसमें क्वेश्चन और आता है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आता है कि सिकंदर का एक सेनापति था सेल्यूकस निकोटर। क्या था? सेल्यूकस निकोटर। सेल्यूकस निकोटर को किसने हराया था? अशोक ने। ये क्वेश्चन लिखो। अशोक ने सेल्यूकस निकेटर, जो किसका सेनापति था? सिकंदर। सेल्यूकस निकेटर को हराया था। ठीक है, ये क्वेश्चन बन जाता है ऐसे। अब देखो, इनके दरबार, इनका गुरु कौन? चंद्रगुप्त मौर्य का जो गुरु था वो कौन था? चाणक्य। कौन था? चाणक्य, जिसको कौटिल्य ही बोलते हैं। चाणक्य। चाणक्य के द्वारा एक किताब लिखी गई थी, अर्थशास्त्र। देखो, हम इसको इकोनॉमी बोल देते हैं, लेकिन अर्थशास्त्र का मतलब ये नहीं है कि हमारा इकोनॉमी संबंधित है। इसमें क्या था? उस टाइम की सामाजिक, इस किताब को पढ़ना आप, सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासन, शासन से संबंधित ये बुक थी। ठीक है, इसमें इसके बारे में बताया गया है अर्थशास्त्र में। किसके द्वारा लिखी? चाणक्य के द्वारा, जिसको कौटिल्य भी कहा जाता है इतिहास में। कौटिल्य। ठीक है, समझे दोस्तों। जब जब क्या, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? पाटलिपुत्र को। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने जब इसकी स्थापना की थी मौर्य वंश की, तो इन्होंने अपनी एक राजधानी बनाई थी, उसको बनाया था पाटलिपुत्र को। पाटलिपुत्र, जो वर्तमान में क्या है? पटना है। ठीक है, और पटना नाम किसने दिया था इसको? शेरशाह सूरी ने। ये पता होना चाहिए आप। ठीक है, देखो आप इस तरीके से करेंगे ना क्वेश्चंस को, मैं करूँगा, भूलेंगे नहीं। देखो, जब कलिंग का युद्ध हुआ था, तो इससे क्या हुआ था? अशोक को काफ़ी मतलब हृदय परिवर्तन हुआ। तो उन्होंने क्या किया? बौद्ध धर्म अपना लिया था इस युद्ध के बाद। ये क्वेश्चन यही था। लेकिन ये सिर्फ कर्नाटक चले गए थे। वहाँ कहाँ चले गए थे? कर्नाटक। कहाँ चले गए थे? कर्नाटक चले गए थे, श्रवण बेलगोला। जहाँ इन्होंने क्या किया था? श्रवण बेलगोला के अंदर क्या किया था? संलेखना विधि। क्या थी? संलेखना विधि द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे। संलेखना विधि क्या थी? संलेखना विधि ये थी, क्या थी संलेखना विधि बताइए। संलेखना विधि ये थी, उपवास रहकर, उपवास का मतलब बिना कुछ खाए पिए, उपवास रहकर प्राण त्याग देना। ठीक है, ये फैक्टर्स हैं इसके पूरे। ठीक है, किसके? मौर्य वंश संबंधी फैक्टर्स है। इससे और भी फैक्टर्स, आप कुछ कुछ याद करो। आपने अभी ये याद किया ना कुछ, उसके बाद फिर याद करेंगे आप जो बचे होंगे, तो देखना आप भूलेंगे नहीं क्वेश्चन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला है, देखो तीन ऑप्शन और बचे, गुप्त वंश, कुषाण वंश और चोल वंश। आप पहले इसको देख लो पूरा। ठीक है।
ठीक है। अब इसमें बड़ा गुप्त वंश। गुप्त वंश से क्या था, देखो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, संस्थापक कौन था, श्री गुप्त था। ठीक है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, श्री गुप्त था। और इस युग को, गुप्त वंश को क्या कहा जाता, स्वर्ण युग भी कहा जाता था। इसको स्वर्ण युग भी कहा जाता। अगर पूछ लेगा क्वेश्चन कि किस वंश को स्वर्ण युग कहा जाता तो आप बोलेंगे गुप्त वंश को स्वर्ण युग कहा जाता था। ठीक है, इसमें एक गुप्त वंश, इसमें एक राजा थे चंद्रगुप्त प्रथम, इसी वंश के अंदर चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, जिन्होंने क्या किया था, गुप्त वंश, गुप्त संवत की शुरुआत की थी, गुप्त संवत की शुरुआत की थी। और महाराजा धीराज की उपाधि, महाराजा धीराज की उपाधि भी इन्हें प्राप्त हुई थी, चंद्रगुप्त प्रथम को। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लेगा पक्का। अच्छा, इसमें एक और शासक थे, आपने पढ़ा होगा समुद्रगुप्त, इसी उसमें थे वंश में समुद्रगुप्त। इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता, पढ़ा भी होगा आपने हिस्ट्री में, भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, किसको, समुद्रगुप्त को। ठीक है, अब इसमें एक और भी राजा हुए थे, उनका क्या नाम था, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको विक्रमादित्य भी कहा जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें क्या कहा जाता था, विक्रमादित्य भी कहा जाता था। ठीक है, तो इनके दरबार में कौन थे, नवरत्न, जिसमें कालिदास भी थे। आपके इन नवरत्नों में कालिदास थे, जिन्होंने आपको पता अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत लिखी है, 2। ठीक है, और इसी उसमें कौन था, एक स्कंदगुप्त भी था इसमें। स्कंदगुप्त, देखो हमने पूरे राजा ले लिए इसके, स्कंदगुप्त भी था इसके अंदर। ठीक है, तो स्कंदगुप्त का क्या काम था बताइए। स्कंदगुप्त कुछ ने हूणों के आक्रमण को विफल कर दिया था उन्होंने। स्कंदगुप्त प्रतापी शासक थे, हूणों के आक्रमण का आक्रमण को विफल कर दिया था। ठीक है, हूणों के आक्रमण को विफल कर दिया था इसने, किसने, स्कंदगुप्त ने। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लेता है। और अब मैं भी आपको पूछा था, इनके समय में एक महान गणितज्ञ थे, आर्यभट्ट। ये इनके समय के ही थे, महान गणितज्ञ आर्यभट्ट जो थे, आर्यभट्ट एक गणितज्ञ थे इनके समय के। इनको पता है कि आपने क्या आविष्कार किया था आर्यभट्ट ने, जीरो और दशमलव प्रणाली का आविष्कार इनके द्वारा ही किया गया था। ठीक है, पक्का। देखो एक क्वेश्चन और आता है इसमें, इन्होंने क्या किया था, इसके काल में सोने और चांदी के सिक्के चलाए गए थे, सोने और चांदी के सिक्के चलाए गए थे, सोने और चांदी के। लेकिन सोने को इनको क्या कहा जाता था, दिनार कहा जाता था। क्या, दिनार। और चांदी को क्या कहा जाता था, रूपक। ये भी पता होना चाहिए आपको, क्वेश्चन पूछ लेता है हिस्ट्री में जब डीपली जाता है वो। ठीक है, अजंता की गुफाएं भी इसी काल में मिलती हैं आपको। अजंता की गुफा वो इस काल की हैं, किसकी, कौन से काल की हैं, गुप्त वंश के काल की हैं अजंता की गुफाएं। और दशावतार मंदिर आपने पढ़ा होगा, देवगढ़ में है दशावतार मंदिर देवगढ़। देखो एक जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ ना, आप इसको एक पॉइंट को पढ़ेंगे, मैं कह रहा हूँ 100% क्वेश्चन इससे ही बनते हैं। आप ये समझना, एक क्वेश्चन से मैं कह रहा हूँ, आप इससे क्वेश्चन से 30-40 क्वेश्चन बना सकते हैं, आप इससे 50 क्वेश्चन ही बना सकते हैं इससे। आप एक क्वेश्चन से 50 क्वेश्चन बनाएंगे ना आप, मैं कह रहा हूँ भूलेंगे ही नहीं क्वेश्चन को ऐसे। ठीक है, इसमें एक दिल्ली का जो लोह स्तंभ था वो इन्हीं काल में बनाया गया था, दिल्ली का
दिल्ली का लौह स्तंभ, लौह स्तंभ वो इन्हीं के काल का है। ठीक है, पूछ लेगा दिल्ली का लौह स्तंभ किस वंश के शासकों के द्वारा बनाया गया था, पूछ लेगा तो आप बोलेंगे गुप्त वंश। दशावतार का मंदिर किसके शासनकाल में बनाया गया था, गुप्त वंश के शासनकाल में बनाया गया था। सोने को क्या कहा जाता था, गुप्त वंश में दीनार। चांदी को क्या कहा जाता था, रूपक। ये पूछ लेगा। अजंता की गुफाएं किस वंश से संबंधित है, तो गुप्त वंश से संबंधित है, पक्का। और हूणों के आक्रमण को किसने विफल किया था, पूछ लेगा क्वेश्चन डायरेक्ट, तो स्कंदगुप्त ने किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या कहा जाता था, पूछ लेगा तो विक्रमादित्य कहा जाता था उनको। ठीक है, तो आप इसको ऐसे ही याद करेंगे ना, क्वेश्चंस को भूलेंगे नहीं, बता रहा हूँ। और देखो आपका एग्जाम कैसे क्रैक ना हो। ठीक है दोस्तों, लेकिन आप इस तरीके से पढ़ो इसको। मैं अगर जो एक क्वेश्चन पढ़ते हो ना, आप उसको बस ऐसे कर दो, उसको ख़त्म ही कर दो मामले को, उसमें उसके बाद बचे ही ना कुछ भी। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको का स्क्रीन शॉट भी कर दिया। अच्छा, आप इस देखो, इसमें दो वंश बचे ना, आप कुषाण वंश और चोल वंश। आप इन दोनों को नेक्स्ट उस वीडियो में बताऊंगा, कुषाण वंश और इसके वंश के बारे में। इससे काफ़ी क्वेश्चंस बन गए हैं अभी, आप देखेंगे ना, काफ़ी क्वेश्चन बन गए हैं इससे। अब इससे दो ऑप्शन बचे, सी और डी, हम इसको भी लेंगे। ठीक है, आप एक ऑप्शन उठा लो, ऑप्शन से मतलब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, फिर बार बार बोलता हूँ। मान लो आपने इसमें देखो, इसमें बोला कि अशोक किस वंश से संबंधित था, तो हमने सीधा बोल दिया मौर्य वंश। लेकिन 3 वंश और थे इसमें। आपका काम ये है कि आप मौर्य वंश के बारे में पूरा पढ़ें, गुप्त वंश के बारे में पढ़ें, कुषाण वंश के बारे में पढ़ें, चोल वंश के बारे में पढ़ें। जब नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आएगा ना इस वंश से संबंधित, तो आप इसको इजीली, आपको पता होगा कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है। लेकिन थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी इसमें। मेहनत क्या, आपको पढ़ना ही पड़ेगा थोड़ा सा। इस तरीके से आप निकाल लीजिए फैक्टर्स को बाहर। ठीक है ना, क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है आज की डेट में, आप देख लेना। अब तो आपने देखो अशोक लिख दिया है, और मैं स्कंदगुप्त लिख देता यहाँ पे, तो अब विक्रमादित्य लिख देता। विक्रमादित्य किस वंश संबंधित है, तो बताइए किससे संबंधित है, आप बताओ। तो गुप्त वंश हो जाता क्वेश्चन, तो यहीं से बन जाएंगे ना क्वेश्चन तो। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।